हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बिजनेस से रिलेटेड ज़बरदस्त खबर के बारे में। मतलब फाइनेंस सेक्टर आप सभी लोगों को पता है, आज के दिन का भी जो पहला वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही था, उसमें भी फाइनेंस का जिक्र तो यहाँ पे हुआ था। फाइनेंस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी डिसेंट ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हर कोई बड़ा बिजनेसमैन, अगर हम लोग यहाँ पे कहें बड़ा बिजनेस ग्रुप, फाइनेंस सेक्टर में अपनी किस्मत तो आजमाना यहाँ पे चाहता ही है। अभी फाइनेंस सेक्टर में बैंकिंग में एंटर करना हर किसी बड़े बिजनेसमैन का सपना तो होता है, बट आरबीआई वो अलाउड नहीं करता है। अगर आपके बाकी बिजनेसेस रहते हैं तो आपकी बैंक तो नहीं होगी, बट आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एनबीएफसी तो खोल सकते हो। ठीक है, एनबीएफसी जहाँ पे आप नॉर्मली फंड रेज कर सकते हो, पब्लिक से तो नहीं फंड रेज कर सकते। ठीक है, बाकी से फंड यहाँ पे ले लो और आप अपना बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो। ऐसी एक कंपनी दोस्तों, जो कि लगातार यहाँ पे हम फाइनेंस सेक्टर में कह सकते हैं बड़े बड़े कदम यहाँ पे ले रही है। मतलब नए नए फाइनेंस सेक्टर के जो अलग अलग बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं, उसमें वो एंटर करती ही जा रही है। एंड जहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों, एनबीएफसी सेक्टर में नंबर 1 कौन है? बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस का ताज अभी हम लोग को और खतरे में आते हुए देखने को मिला है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था जियो फाइनेंस भी अभी एंटर यहाँ पे कर चुका है। अभी बजाज फाइनेंस तो बहुत आगे है, बट फिर भी कॉम्पिटिशन लगातार इस सेगमेंट में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन से सेगमेंट की बात हो रही है दोस्तों? तो कंज्यूमर ड्यूरेबल। यस, कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स, एसी की बात कर ले या फिर वॉशिंग मशीन की बात कर ले, टीवी की अगर हम लोग बात कर ले, रेफ्रिजरेटर की बात कर ले, कूलर की बात कर ले, ठीक है, माइक्रोवेव की बात कर ले, ये जितने भी हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है, लिस्ट काफ़ी लंबी है। ठीक है, तो इसको कंज्यूमर ड्यूरेबल बोला जाता है। इस सेगमेंट में अगर हम लोग देखा गया दोस्तों, तो एक और नई कंपनी कॉम्पिटिशन में उतरते हुए देखने को मिल रही है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी है, जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और यही कंपनी ने ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं पिछले हफ्ते गोल्ड लोन सेगमेंट में भी एंटर किया था। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही है। यस, कौन सी कंपनी की बात हो रही है? पूनावाला फिनकॉर्प। यस, पूनावाला फिनकॉर्प ने दोस्तों आज ही के दिन एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर लिया है, एक्सचेंज को फाइल भी किया है। मतलब ऑफिशियल खबर है, पूनावाला फिनकॉर्प एंटर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन मार्केट। क्यों? टू एक्सिलरेट ग्रोथ एंड एक्सपांड द रिटेल रीच। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, जहाँ पे रिटेल रहता है, रिटेल सेगमेंट में काफ़ी पैसा होता है। ठीक है, डिफॉल्ट विफॉल्ट भी अगर हो गया तो कितना होगा, छोटा सा ही नुकसान यहाँ पे रहता है। वहीं पे कॉर्पोरेट सेगमेंट में तो काफ़ी रिस्क होता है। जो रिटेल स्पेस है दोस्तों, उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। और कंज्यूमर से रिलेटेड जो बिजनेसेस है, वहाँ पे पूनावाला फिनकॉर्प ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज है ट्यूसडे, मंगलवार, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज को फाइल करके बताया, यस हम लोग लॉन्च करके एक नया बिजनेस कंज्यूमर ड्यूरेबल से रिलेटेड आपको लोन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि ज़बरदस्त रिटेल लेंडिंग सेगमेंट यहाँ पे ग्रो कर रहा है, उस ग्रोथ का फ़ायदा हम भी उठाना चाहते हैं। और इसमें और भी अलग अलग चीज़ें वो ऑफर करेंगे, जैसे कि डिजिटल ईएमआई कार्ड। यस दोस्तों, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बताया उनको कि अगर आपको लोन के ऊपर अगर ये चीज़ें उठानी है तो उसका भी एक्सेस वो यहाँ पे देने वाले हैं। एंड इस चीज़ के चलते उन्होंने ये डिजिटल ईएमआई कार्ड यहाँ पे लॉन्च भी यहाँ पे किया है। जब भी आप इस सेगमेंट में एंटर करते हो, तो जितना आप इजी एक्सेस प्रोवाइड करोगे, उतना आपका बिजनेस बड़ा बनने का चांसेस होता है। और वही चीज़ पूनावाला फिनकॉर्प हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने ये भी बताया कि इस चीज़ के चलते उनको और भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जैसे कि क्रॉस सेलिंग कर पाएंगे। क्रॉस सेलिंग मतलब इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है कि नहीं, जैसे कि पर्सनल लोन की बात कर ले, इंश्योरेंस की बात कर ले, उसको भी वो बेचने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। कुछ ना कुछ तो फायदा यहाँ पे होगा ही होगा, क्योंकि आप जितना वाइड सेक्टर में एंटर करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सेस मिलते चला जाएगा। इस प्रकार से वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी बड़ा बनाएंगे, और ये नए बिजनेस में एंटर उन्होंने किया है, वहाँ पे भी ज़बरदस्त पैसा छापने की कोशिश करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कंपनी ने यहाँ पे कुछ बातें बताई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की अगर बात करें तो क्विक लोन अप्रूवल्स हम लोग को होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, लोन मिलना चाहिए कितना, 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में आपको लोन मिलेगा। और किन किन को मिलेगा? आप देख सकते हो दोस्तों, दोनों को मिलेगा, सैलरी वालों को भी मिलेगा और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल रहते हैं, मतलब बिजनेस कैटेगरी में जो लोग यहाँ पे आते हैं, उनको भी वह लोन देंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज क्या करती है कि जो रिस्की कैटेगरीज होती है, रिस्की कैटेगरी में अभी देखा गया तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी देखा गया तो रिस्की कैटेगरी में आ ही जाता है, सैलरीड भी देखा गया तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे काम करते हैं, तो यहाँ पे रिस्क तो रहता ही है, बट फिर भी इनको वो लोन यहाँ पे देंगे। क्योंकि इन्हीं सेगमेंट में हम कह सकते हैं जहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है
वो क्या करती है, खास करके सेफ खेलने की कोशिश करती है और जो रिस्की प्लेयर होते हैं उनको लोन नहीं देती है। तो जाके ये कंपनी अपना बिजनेस वहाँ पे जमाने का कोशिश यहाँ पे करती है। प्लस कंपनी ने ये भी बताया है कि कहाँ पे वो ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, तो स्पेसिफिकली Tier 2 एंड Tier 3 सिटी में इनका ज़्यादा फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बिकॉज बाकी के जो सिटीज़ जैसे आपको पता ही है, जो टॉप नॉच सिटीज़ रहते हैं वहाँ पे तो इतना ज़्यादा फाइनेंस का बिजनेस ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, इतने सारे कॉम्पिटिशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो कहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा रैपिड ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिल रही है, Tier 2 एंड Tier 3 सिटी में देखने को मिल रहा है। एंड जब इन्होंने गोल्ड लोन भी एक हफ्ते पहले जो लॉन्च यहाँ पे किया था, ठीक है, मतलब इस सेगमेंट में उन्होंने एंटर किया था, वहाँ पे भी उन्होंने बोला था हम Tier 2 Tier 3 सिटी में जाने वाले हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी देर बाद एक झलक देख ही लेंगे। सो आप देख सकते हैं करंटली उन्होंने बताया है कि ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस है 30% से ग्रो कर रहा है, 30%, जस्ट इमेजिन। एंड उसमें भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा है दोस्तों कि फर्स्ट टाइम जो बोरोवर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वो लोन के चलते ही इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और वो तलाश कर रहे हैं भाई कि इनको लोन भी मिले। किस चीज़ के चलते? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने से रिलेटेड, स्मार्टफोन खरीदने से रिलेटेड, होम अप्लायंसेस खरीदने से रिलेटेड। मतलब इंडिया में पहले इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी कम होती थी कि कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब अगेन अगर आपके घर में टीवी आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई वॉशिंग मशीन आ रही है, फ्रिज आ रहा है, मतलब रेफ्रिजरेटर आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, तो पहले यहाँ पे लोन से रिलेटेड चीज़ें इतनी नहीं होती थी। बट अभी अगर देखा गया ये सारी चीज़ें लोन के ऊपर एकदम ज़बरदस्त लेवल पे बिकती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बीच में एक हम लोग ने आर्टिकल भी देखा था जैसे कि एप्पल का ही, कि एप्पल के अगर इंडिया में 100 फ़ोन अगर बिकते हैं तो उसमें से 70 से 80 फ़ोन ये EMI के ऊपर बिके जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो EMI वाला खेल है ना दोस्तों, इसी चीज़ के चलते ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है वो रैपिडली ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ यही क्यों, ऑटो सेक्टर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी आई गेस बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बात बताई थी कि काफ़ी सारे जो प्लेयर्स आते हैं, वो प्लेयर मतलब जो कस्टमर आते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल गाड़ी लेने के बदले SUV गाड़ी लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोन अवेलेबल है करके, क्योंकि अभी लोन का आप सेगमेंट देख सकते हो कितना इजीली एक्सेसिबल हो चुका है। सो हर कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। सो इसी चीज़ को लेकर पूनावाला ने का भी प्लान यहाँ पे क्लियर कट है कि 5000 डीलर पार्टनरशिप को वो रीच आउट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। प्लस उसी के साथ साथ इसी सेगमेंट के चलते अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल में एंट्री करने के साथ साथ अभी हम कह सकते हैं पूनावाला फिनकॉर्प 6 नए बिजनेसेस में उनका पोर्टफोलियो मतलब अभी रेडी यहाँ पे हो चुका है फाइनेंस सेगमेंट को लेकर। ठीक है, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अच्छा खासा पोर्टफोलियो इनका डाइवर्सिफाई हो चुका है। बिजनेस लेवल के पोर्टफोलियो की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने गोल्ड मार्केट में भी एंटर किया था। गोल्ड मार्केट मतलब गोल्ड लोन भी आपको देंगे, 400 नए ब्रांच ओपन करने वाले हैं। केवल 30 मिनट में आपको गोल्ड लोन अप्रूव यहाँ पे हो जाएगा, इसका भी अनाउंसमेंट उन्होंने दिया था। ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न भी क्या है, उन्होंने भी यही बताया था कि इंडियन मार्केट में देखा गया तो गोल्ड काफ़ी लोगों के पास देखने को मिल जाता है, घर में गोल्ड तो रहता ही है, और इसमें भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। गोल्ड भी रॉकेट की तरह भाग रहा है, और सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया की अगर बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं उन्होंने बात बोली थी अभी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 400 नए ब्रांच वो खोल रहे हैं ना, वहाँ पे Tier 2 एंड Tier 3 सिटी में ही वो ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अगले 1 साल की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में ही पूनावाला फिनकॉर्प लगातार अपनी नए नए बिजनेस सेगमेंट ओपन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी अगर हम बात करें तो NBFC आप सभी लोगों को पता ही है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, मतलब पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, बाकी लेवल से फंड रेजिंग यहाँ पे कर सकती है। इस प्रकार के NBFC देखने को मिल रही है। एंड ऑलरेडी MSME फाइनेंसिंग में है, जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट में देखने को मिल जाती है। अभी कंज्यूमर से रिलेटेड फाइनेंसिंग में भी था, बट अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन सेगमेंट में भी एंटर कर चुका है एंड गोल्ड लोन सेगमेंट में भी एंटर कर चुका है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि इसी सेगमेंट में लगातार कंपटीशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं जो मार्केट शेयर है वो हर कोई अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। तो बजाज फाइनेंस की बात करें, जियो फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इनको भी ज़बरदस्त तरीके का टक्कर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हालांकि जब बजाज फाइनेंस को भी ये बात पूछी गई थी, कब? जब JFS ने एंट्री की थी कि भाई आपके सेगमेंट में, ठीक है, ये आपका एरिया है, जियो फाइनेंस एंटर कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? तो बजाज फाइनेंस के जो मैनेजमेंट वाले हैं उन्होंने यही बात बोली थी कि हमें कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये मार्केट इतना बड़ा है, ठीक है, कि 10 बजाज फाइनेंस आ जाए, इवन दो बैंकिंग की भी बात कर ले, 10 HDFC बैंक भी अगर आ जाए तो भी कम पड़ेंगे। इतना ये बड़ा शेयर, मतलब हम कह सकते हैं सेगमेंट है। सो डेफिनेटली हर किसी के लिए यहाँ पे ग्रो करने के लिए स्कोप है। सो जो बिजनेस अच्छा करेगा तो वह अच्छी तरीके से यहाँ पे पैसा कमा पाएगा। तो ये पॉइंट उन्होंने बोल के यहाँ पे रखा हुआ था। अभी इसी रेस में हम कह सकते हैं एक और नया प्लेयर जुड़ चुका है, जो कि पूनावाला ग्रुप की ही कंपनी पूनावाला फिनकॉर्प। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट करके चल सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड
कल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों टुमारो, तो लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है करेंसी डेप्रिसिएशन को लेकर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ से चाहो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। कल का वीडियो भी काफ़ी इस चैनल के ऊपर जो आएगा वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा, हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।